बेशक सुभान अल्लाह। तो बहुत लंबी है और ये वो दास्तान है कि जहां तक चाहे जी जी आप इसे बयान करें। बेशक सुभान अल्लाह। उनकी जिंदगी के किसी भी गोशे को बयान कीजिए साहब। मेरे नबी का इल्म गैब भी आपके सामने आ जाएगा। उन्होंने हुसैन की जिंदगी चाहिए क्योंकि निगाहे नबुव्वत से देख रहे थे कि होने वाला। शहादत के बारे में मेरे नबी को बोलो था कि नहीं? जी चाहते तो बचा भी लेते, जी जी बेशक। लेकिन बचाया नहीं, इसलिए कि शहादत कोई बुरी चीज नहीं। शहादत तो खुशनसीब को मिलती, जी जी आला बख्त को मिलती, बड़ी किस्मत वाले को मिलती। यार मरना तो सभी को है, लेकिन शहादत की मौत जिसे नसीब हो जाए, कहना क्या लाखों जिंदगियां उस पर कुर्बान। तो शहादत से बचाते मेरे नबी, ये कभी मेरे नबी को गवारा नहीं था। हुसैन की शहादत भी मेरे नबी ही की शहादत है। हसन को शहादत मिली, उस शहादत को शहादत सिर्री कहते हैं। जी जी हुसैन को शहादत मिली, इस शहादत को शहादत जहरी कहते हैं, खून बहकर शहीद। और इमाम हसन भी सरकारे दो आलम बज़ाहिर शहीद नहीं हुए थे, लेकिन नवासों की शहादत आपको मिल गई। इस तरह शहादत भी मेरे नबी को मिल गई। शहादत कोई बुरी चीज नहीं, मेरे नबी अगर चाहते तो बचा लेते, लेकिन शहादत से क्यों बचाएं? शहादत तो एक इनाम है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह अपने जिस बंदे से राजी और खुश होता है उस बंदे को बतौर इनाम ये शहादत अता फरमाता है। शहादत एक नियमत है, शहादत एक सरमाया है, शहादत एक अजमत है, शहादत एक तरक्की है, शहादत एक बेमिसाल अनमोल मोती है जिसका कोई जवाब नहीं। तो सरकार ने कभी दुआ नहीं की कि अल्लाह करबला में मेरे बेटे हुसैन को कुर्बान होने से बचा ले। जी जी की, बल्कि हमेशा मेरे नबी ने यही दुआ की कि या अल्लाह मेरा नवासा हुसैन करबला में साबित जी 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 उसे इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। तो कामयाबी के लिए दुआ तो की, मगर शहादत से बचाया कभी नहीं। सरकार को मालूम था कि ये हुसैन शहीद होंगे, बोलो मालूम था कि नहीं? पैदा भी नहीं हुए थे, ऐलान कर दिया मेरे नबी ने। जी जी जब आपकी चची हजरत उम्मुल फज़ल ने कहा सुभान कि मैंने ख्वाब देखा है, तो सरकार ने फरमाया कि उस ख्वाब का मतलब यह है कि फातिमा के यहाँ एक बेटा पैदा होने वाला है और वो बेटा आपकी गोद में दिया जाएगा। तो बेटा पैदा हुआ बाद में और वो उम्मुल फज़ल की गोद में दिए गए। तो जो होने वाला था वो पहले ही बताया कि नहीं? और दूसरी बात पर और तवज्जो फरमाए, खास कर ये उलमा कि करबला मुअल्ला की जो मिट्टी सरकार दो आलम को दी गई थी, वो मिट्टी आपने किसको दी? हजरत उम्मे सलमा को क्यों दी? और बीवियां भी तो जिंदा थी। जी जी बेशक। और बीवियां भी तो इस वक्त जिंदा हैं। किसी भी बीवी को अपनी दे देते, किसी भी उम्मुल मोमिनीन को दे देते, मगर सरकार दो आलम ने हजरत आयशा को वो मिट्टी नहीं दी, हजरत उम्मे सलमा को वो मिट्टी दी। हमारे हजरत ने बताया कि उम्मे सलमा बहुत शानदार इन्होंने तकरीर की, जो पैगाम था, तालीम थी, सबक था, मैंने सुना और इतनी शानदार तकरीर थी कि मुझसे क़यामगाह पे रुका नहीं गया, मैं आ गया स्टेज पे। जी जी ऐसी ही तकरीरों की जरूरत है भाई। लच्छेदार मुकर्ररों को मत बुलाया करो, हाथ पांव फेंकने वाले लोगों को मत बुलाओ, और गाने वाले और नाचने वालों को कतई मत बुलाना यार। ये इमाम आली मकाम का जलसा है, जो कुछ सबक पढ़ाएं और तालीम दे उनको बुलाया करो। आपने बहुत अच्छा जलसा किया और आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोगों को आपने बुलाया। सैयद साहिब की तालीम का असर मैं देख रहा हूँ। आप ऐसा ही करना, नाचने कूदने वालों से दूर रहना भाई। जलसे को खराब मत करो, लहवो लैब मत बनाओ जलसे को। ये जिक्र की महफिल है। बहुत अच्छी तकरीर आपने सुनी और उसी तकरीर को सुनने के बाद मेरा भी कुछ मूड बना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मिट्टी जो करबला की दी गई थी वो किसी और बीवी को सरकार ने नहीं दी, बल्कि हजरत उम्मे सलमा को दी। किसको दी जरा बताओ? हजरत उम्मे सलमा को। ये उम्मुल मोमिनीन हैं, सरकार की बीवी हैं
और जब मेरे हुसैन की शहादत हुई है 10 मुहर्रम को 61 हिजरी में करबलाए मोहल्ला में, तो उस वक्त तक सरकार की तमाम बीवियां विसाल कर चुकी थी। हजरत उम्मे सलमा ही मौजूद थी जिनको मिट्टी सरकार ने अता फरमाई थी। गोया मेरे नबी को यह भी मालूम था कि मेरा ये प्यारा लाडला बेटा हुसैन जब करबला में शहीद होगा तो और तो सब विशाल कर जाएंगी, सिर्फ यही उम्मे सलमा बचेंगी। तो जो बात का मंजर है वो पहले ही मेरे नबी देख रहे हैं, नबी से कुछ पोशीदा नहीं। इसीलिए आला हजरत ने कहा कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बताने के लिए बहुत कुछ। जी जी, कुरान अज़ीम की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी दूसरे पारे में मौजूद, और दूसरे पारे के 2 रुकू मुकम्मल हो जाएं तो तीसरा रुकू इसी आयत। जी जी, यहाँ हाफिज भी मौजूद है, नाज़िम साहब कहाँ चले गए, निजामत भी है और खिताबत भी है, दोनों काम कर रहे हैं। साहब चले गए। अच्छा, किसी प्रोग्राम में जी, कोई बात नहीं। ये दूसरे पारे की आयत जो मैंने पढ़ी है सुन लो, याद रखो, इसके तर्जमे और मफहूम पर आपकी तवज्जो रहे। कुरान अज़ीम क्या फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। इसका क्या मफहूम है गौर से सुनो और याद रखना, और आला हजरत का कंजुल ईमान ले लो, तर्जमा पढ़ लो, उसमें क्या तर्जमा है। आला हजरत ने तर्जमा किया है, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो। जी जी जी, बेशक, सब्र और नमाज से मदद चाहो, मदद चाहो, बिल्कुल सही तर्जमा। इस्तईनु अम्र का सेगा, जी जी, चाहो, और अम्र तुम चाहो, के लिए होता है। जी जी जी, जी हाँ, और तर्के वुजूब से आदमी गुनाहगार भी होता है। जी, जी, ये भी सुन लो। तो कुरान ने फरमाया है ईमान वालो सब्र से मदद चाहो और नमाज से मदद चाहो। याद रखो, ये कुरान के दूसरे पारे में मौजूद है, कुरान उठाओ और पढ़ लो। और मजे की बात यह है कि वहाबियों ने भी तकरीबन यही तर्जमा किया है कि सब्र से मदद चाहो और नमाज से मदद चाहो। ये कहाँ ले जाएंगे वो? कुरान अज़ीम फरमा रहा है ईमान वालो सब्र से भी मदद चाहो और नमाज से भी मदद चाहो। तवज्जो हाजिर रहे। मैं आपसे पूछता हूँ सब्र क्या अल्लाह है? तो हजरत जवाब देते हैं नहीं। मैं पूछता हूँ कि नमाज क्या अल्लाह है? तो हजरत जवाब देते हैं कि नहीं। तो सब्र भी अल्लाह नहीं और नमाज भी अल्लाह नहीं। और कुरान ने फरमाया कि सब्र से भी मदद चाहो और नमाज से भी मदद चाहो। तो अल्लाह से मदद मांगना चाहिए या अल्लाह के प्यारों से भी मदद मांगना चाहिए? ये फैसला भी इसी आयत ने कर दिया। कहने वालों ने कहा और लिखने वालों ने लिखा, वहाबियों ने अपनी किताबों में लिख दिया कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मत मांग वरना मुशरिक हो जाएगा। अरे भाई, हम तक़वियतुल ईमान को माने या कुरान को माने? तो हम कुरान को मानेंगे, तक़वियतुल ईमान को क्यों मानेंगे? कुफ्र भरा है उसमें। कुरान ने फरमाया कि नमाज और सब्र से मदद चाहो। सब्र भी अल्लाह नहीं, नमाज भी अल्लाह नहीं। सब्र अल्लाह को महबूब है, नमाज भी अल्लाह को महबूब है। तो पता ये चला कि अल्लाह के महबूब से मदद मांगना चाहिए। हम अगर अपने नबी से मदद मांगते हैं तो इनके पेट में क्यों मरोड़ होती है? हम मौला अली से अगर मदद मांगते हैं तो इन दुश्मनों को क्यों तकलीफ होती है? हम करबला वालों को मुसीबत में पुकारते हैं तो ये वहाबी नजदीक क्यों बिलबिला उठते हैं? हम या गौसे आजम अल मदद का नारा लगाते हैं तो इनके चेहरे का जोगरा
जोग्राफिया क्यों बदल जाता है? कुरान फरमाता है सब्र से और नमाज से मदद चाहो, यानी अल्लाह के जो महबूब हैं उनसे मदद चाहो। अल्लाह के महबूब से मदद चाहना ये भी हकीकत में अल्लाह ही से मदद मांगना है। कितने सहाबा ने औलादें अता कर दी अल्लाह की दी हुई ताकत से, कितने औलिया ने औलादें अता कर दी अल्लाह की दी हुई ताकत से। तो इन बुजुर्गों का देना भी अल्लाह का देना है, करबला वालों का देना भी अल्लाह का देना है। मौला अली का मदद करना और मुश्किल कुशाई फरमाना ये भी अल्लाह की मदद है। कुरान ने फरमाया कि सब्र और नमाज से मदद चाहो। मेरे हुसैन ने करबला में सब्र से भी मदद चाहिए और नमाज से भी मदद चाहिए, और नमाज से तो ऐसी मदद चाहिए कि पूरा बदन खून में डूबा हुआ है, दाढ़ी भी खून में तरबतर है, आंख के हल्के भी खून से भरे हुए हैं, जिस्म का एक एक हिस्सा खून में नहाया हुआ है, सारा पैरहन और मुकद्दस लिबास खून में डूब चुका है। बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं कि जो खून में शराबोर ना हो। 72 जख्म है आपके जिस्म नाज़नी पर। ऐसे वक्त में भी मेरे हुसैन करबला में नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज से मदद चाह रहे हैं। और जरा तसव्वुर तो करो, पानी तो मैसर ही नहीं था कि वुजू कर लेते, पानी होता तभी तो वुजू करते। तयम्मुम भी कहाँ से किया जाए? तयम्मुम तो हाथों पर किया जाता है या चेहरे पर किया जाता है, लेकिन सारा हाथ तो खून में डूबा हुआ है, सारा चेहरा तो खून में शराबोर है। कैसे तयम्मुम करें? जमीन भी तो खून में डूबी हुई है, कैसे तयम्मुम किया जाए? तो मेरे हुसैन ने बगैर तयम्मुम ही के नमाज इश्क करबला में अदा की और नमाज से मदद चाहिए और दुनिया को बता दिया कि मेरा मानने वाला वो है जो किसी भी वक्त में नमाज को फरामोश ना करे। जो नमाज का तारिक है वो मेरा सही मानने वाला नहीं, मेरा गुलाम वही है जो नमाज का पाबंद है। और नमाज पढ़ी जाती है, करबला से आवाज आती है, न मिंबर पर, न मस्जिद में, न मेहराबों के साए में। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। मुसीबत आए तो सब्र कर। जी जी बेटा अल्लाह ने दिया है और अल्लाह ने अगर ले लिया तो ये तो उसकी अमानत है। जी जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई सब्र से मदद चाहो। करबला में कैसा इमाम हुसैन ने सब्र का मुजाहरा किया। पूरी दास्तान करबला पढ़िए। 6 महीने का शीर ख्वार भी आपकी गोद में तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर, सिसक सिसक कर दुनिया से रुखसत हो जाता है। भूखा प्यासा दूध पीता हुआ नन्ना मुन्ना अली असगर, 18 साल का वो नौजवान अली अकबर, उसका लाशा करबला में तड़प रहा है बेगोरो कफन। ये जवान कासिम इमाम हसन के शहजादे, इनका लाशा भी करबला की जमीन पर पड़ा हुआ है। छोटे छोटे कमसिनौनो मोहम्मद सगे भांजे ये भी कुर्बान हो गए इमाम हुसैन पर, और इनके लाशें भी करबला में तड़प रहे हैं। ये सब मंजर मेरे हुसैन ने देखा और उस बीमारे करबला को सलाम कीजिए जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन है। सब कुछ देखा और उसने बर्दाश्त किया है। मेरे हुसैन को सलाम कीजिए, उनकी अजमत को सलाम कीजिए, उनकी बुलंदी और बालादस्ती को सलाम कीजिए, उनके सब्र और इस्तिकामत को सलाम कीजिए, उनकी हिम्मत और उनके हौसले को सलाम कीजिए, उनके जज्बे इशार को सलाम कीजिए। पूरी कायनात में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। चश्मे फलक ने ऐसा कोई नज़ारा आज तक देखा ही नहीं कि मेरे हुसैन की गोद में उनके दिल का टुकड़ा 6 महीने का लाडला नन्ना मुन्ना बच्चा अली असगर तड़प तड़प कर, जिसकी गर्दन में दुश्मन का तीर पेवस्त हो गया और खून का एक चश्मा फूट उठा है गर्दन से, और उस खून से इमाम हुसैन का जिस्म भी रंगीन हो गया और पैरहन भी लाल ताल हो गया, और तड़प तड़प कर उस नन्हे मुन्ने ने अपने बाप की गोद में दम तोड़ दिया है। लेकिन मेरे हुसैन का सब्र तो देखो, बिलबिला नहीं रहे हैं, वावैला नहीं कर रहे हैं, जलो फजा का वहां कोई गुजर ही नहीं है, कोई परेशानी उनके चेहरे पर नहीं, उनके माथे पर कोई भी शिकन नहीं, कोई परेशानी के आसार नजर नहीं आते, बल्कि सब्र
व इस्तिकामत का तो ये आलम है कि लाडला 6 महीने का बच्चा जब उनकी गोद में तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है तो आसमान की तरफ अपना मुंह उठाते हैं और अपने रब से अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार, ये तो एक अली असगर है, अगर ऐसे दर्जनों अली असगर हो तो हुसैन वो है जो तेरे नाम पे सबको कुर्बान करता चला जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शिकायत का एक लफ्ज है तो हुसैन को सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ मत कहो, पहाड़ तो अपनी जगह से टल जाता है, हुसैन सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ नहीं, सब्र और इस्तिकामत का मजमुआ है, सब्र और इस्तिकामत का पैकर है, सब्र और इस्तिकामत के दाई हैं, सब्र और इस्तिकामत के तालिब हैं। उन्होंने करबला में सब्र की तालीम भी दी है, नमाज की तालीम भी दी है और जबान पर कोई गलत लफ्ज नहीं आया। ये तालीम है उम्मत के लिए कि मुसीबत में जबान पर कोई गलत लफ्ज नहीं आना चाहिए, गाली कभी जबान पर ना आए, गलत कलमा कभी जबान पर ना आए, किसी की मुखालफत का लफ्ज कभी जबान पर ना आए, किसी की चुगली और बदगोई का लफ्ज कभी जबान पर ना आए। यही इमाम हुसैन का पैगाम है। तुमने जलसा सजा लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि जो बताया जा रहा है उस पर अमल करके दिखाना। अगर तुम अमल करोगे तो दुनिया में भी कामयाबी की जमानत है और आखिरत में भी जन्नत का तुमसे वादा है। या रसूल, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन ज्यादा लंबी बात करने से कोई फायदा नहीं, सब भूल जाते हैं लोग, समझे साहब। और जलसों में आया करो तो मजा लेने कभी मत आना, खबरदार याद रखना, ये जलसे मजे का अड्डा नहीं है। जलसों में आओ तो मजा लेने मत आना, सवाब लेने आना। जी जी। और इस्लाह की नियत से आना कि जो बताया जाएगा उस पर अमल करेंगे। ये हजरत फैजी मियाँ खुदाए पाक इनको तरक्कियां अता फरमाए, तशरीफ फरमा है, इनकी जियारत काम आएगी, इनकी निस्बत काम आएगी, इनकी तालीमात पर अमल करना और हमेशा जलसे सजाना। और याद रखना, जलसे सवाब के लिए सजाना और जलसों में सवाब के लिए ही आना। जी जी, याद रखना। और बाअमल उलमा को बुलाना। जी जी। और इस बहाने से जन्नत में अपना घर बनाना। बर्बाद मत करो अपना पैसा, काम में लगाओ। जो नसीहत आपको की गई और की जाए उस पर अमल करना। यजीदियों की जबान पर तो गलत लफ्ज आते थे। अली अकबर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहां अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए और जो सामने आता था एक लम्हे में ऐसी तलवार का वार करते थे मेरे इमाम हजरत सैयदना अली अकबर कि उसकी गर्दन एक इशारे ही में उसके सर से तन से जुदा होकर करबला की जमीन पर गेंद की तरह लुढ़कती हुई नजर आती थी। जो भी आता था सामने, एक आया, दो आए, तीन आए, चार आए, दर्जनों आ गए, सबको आप ठिकाने लगा रहे। वो तो ये कहिए कि हजार हजार हमला आवर होते थे, एक एक पर तीरों की बरसात कर देते थे, चारों तरफ से तलवारें बरसाते थे। ये करते थे यजीद, एक एक दो दो करके अगर आते रहते तो वो 72 या 82 तो बहुत थे, एक ही हाशमी शहजादा सबके लिए काफी था। जी जी, बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब सैयदना अली अकबर ने दर्जनों सैकड़ों यजीदी तहे तेख कर दिए तो यजीदियों की जबान पर गलत कलमे आए, गालियों के अल्फाज आए, उन्होंने उल्टा सीधा बकना शुरू किया। लेकिन हुसैन के सामने तो सब लाशें पड़े हुए हैं मेरे इमाम के सामने, मगर इमाम की जबान पर कभी कोई गलत कलमा नहीं आया। आपने उनके नाम का जलसा सजाया है तो जो आपको बताया गया उस पर अमल करना। वहाबियों ने बहुत कुछ गड़बड़ किया है,
तफसीर को भी बदला है, तारीख को भी बदला है, अकीदे भी उनके गैर इस्लामी हैं, कभी उनके करीब न जाना। याद वो दुश्मन हैं अल्लाह और रसूल के, उनसे दोस्ती मत करना। और याद रखना अल मलफूज में लिखा है, अल मलफूज आला हजरत के अल मलफूज क्या लिखा है उसमें, याद रखना। एक शख्स मर रहा है, सुन्नी मुसलमान। कौन मर रहा है? सुन्नी। और उसके घर वाले कलमा तैयबा उसके सामने पढ़ रहे हैं कि पढ़ ले कलमा तैयबा, लेकिन कलमा तैयबा नहीं पढ़ पा रहा है। वो मरने वाला कलमा तैयबा नहीं पढ़ पा रहा। लोगों ने कहा कि भाई कलमा तैयबा क्यों नहीं पढ़ लेते, आखिरी वक्त है, बोल रहे हो जबान से, पानी पी रहे हो, बात करने की ताकत है, तो कलमा तैयबा कहने में क्या परेशानी है। तो मरने वाले ने जवाब दिया कि ये दो जो बराबर में मेरे खड़े हुए हैं, तुम नहीं देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, ये दोनों मुझे कलमा तैयबा नहीं पढ़ने दे रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि तू जिंदगी में अबू बकर और फारूक के दुश्मनों से मिलता था और मरते वक्त ये चाहता है कि तुझे कलमा नसीब हो जाए। हरगिज़ हम तुझे कलमा नहीं पढ़ने दें। जी जी बेशक। सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के दुश्मनों से यानी राफियों से तो आखिरी वक्त में कलमा नसीब नहीं हुआ। और ये नजदी और वहाबी सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के दुश्मन नहीं, ये तो सैयदे कायनात के दुश्मन। कभी इनसे मिलना जुलना नहीं होना चाहिए, ना इनमें रिश्ते करो, ना इनकी शादियों में जाओ, ना इनसे ताल्लुकात रखो। हदीस पाक में साफ साफ मना फरमा दिया गया है। यही पैगामे करबला है, यही तालीमात हुसैन। जी जी याद रखो। मैं इन्हीं चंद कलेमात के साथ रुखसत होता हूँ। कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत मज़ामीन मेरे जहन में भी हैं, मगर मैं ज्यादा लंबी तकरीर न करके आपको इसी पर मैं इक्तिफा करता हूँ और आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि इन बातों को याद रखना और इन बातों पर अमल करना। खुदाए पाक मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक बख्शे, बुराइयों से बचाए और इमाम हुसैन के किरदार व अमल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।